विचित्र वीर का राज तिलक हुआ। वेद व्यास जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात विवाह आदि संपन्न हुआ। 2 विवाह विचित्र वीर जी के हुए। पहली पत्नी अंबिका, अंबावली, 2 पत्नियां हुई, अंबिका एवं अंबावली। दोनों बड़े ही प्रेम भाव के साथ विचित्र वीर के साथ रहती थी, लेकिन 2 पत्नियां होने के कारण विचित्र वीर भोग वासना में इतना विलुप्त हो गए, इतना, ऐसे अंबिका अंबावली का भी कहते हैं और अंबिका अंबावली भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही नाम आद्याशक्ति के नाम पर हैं। तो अंबावली का और अंबिका, ये दोनों पत्नियों के साथ विचित्र वीर इतना रमणधारी हो गया कि उसे कोई हौस ही नहीं रहता था कि मैं राजा हूं, मुझे प्रत्येक कार्य की एक सीमा समय निर्धारित करना चाहिए। अत्यधिक भोग विलास में विलुप्त होने के कारण विचित्र वीर गंभीर रोगग्रस्त हो गया और कुछ दिनों बाद बिना संतान के ही विचित्र वीर की मृत्यु हो गई। अब तक तो इधर मां सत्यवती दुखी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बहुत दुखी हो गई कि अब इस राज्य को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने गांगे भीष्म पुत्र को इस राज सिंहासन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने भाई विचित्र वीर की दोनों विधवा पत्नियां अंबिका अंबावलिका से विवाह करने के लिए आग्रह किया, लेकिन गांगे भीष्म भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे। वह अपने पिता शांतनु को ये वचन दे चुके थे कि मैं अपने पिता के विवाह के लिए ये वचन दे चुके थे कि मैं अब एक सैनिक की तरह ही अपने पिता के राज्य में रहूंगा और अपने भाइयों का संरक्षण करूंगा। सत्यवती को इसका भान नहीं था, मां सत्यवती को गांगे भीष्म की यह प्रतिज्ञा का भान नहीं था, क्योंकि सत्यवती इस समय जब मत्स्य गंधा थी, ये सत्यवती ही मत्स्य गंधा थी। उस कथा पर हम चलेंगे, अभी उस कथा का समय आया नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कथा का सार हम पूर्णतः प्रयास करेंगे आप समझे। तो जब यह मत्स्य गंधा थी और पराशर ऋषि के वरदान से, वेद व्यास जी के पिता जो पराशर ऋषि हुए, उनके वरदान से ये बहुत सौंदर्यवान हो गई थी। इनके शरीर से गंध आती थी, सुगंध आती थी, पर इनका पालन पोषण एक मछुआरे के घर हुआ था। किसके यहाँ? मछुआरे के घर। तो जब शांतनु ने मत्स्य गंधा अर्थात सत्यवती का हाथ मांगा विवाह के लिए, तो शांतनु पहले से विवाहित थे, उनको पुत्र था गांगे पुत्र, लेकिन गंगा जा चुकी थी। गंगा जा चुकी थी क्योंकि वहां भी प्रतिज्ञा थी। गंगा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि आप मुझसे कभी भी प्रश्न नहीं करोगे, और प्रश्न करोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। और जब वो वसुओं को तारने के लिए मां गंगा ने 7 पुत्रों को पानी में डुबोकर मारा, और जब शांतनु ने इस पर प्रश्न खड़े किए, तो तब तक गांगे माँ की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई थी और वचन भी टूट गया था, इसलिए वह चली गई थी। शांतनु अकेले थे और गांगे पुत्र को वह दे गई थी कि ये पुत्र आप संभालें, ये आप ही का है, आप ही के पास रहेगा, क्योंकि ये दोष मुक्त है, ये श्राप मुक्त है। तो जब शांतनु ने मत्स्य गंधा के पालन करता, पोषण करता मछुआरे
से हाथ मांगा, याद एक ही का मछुआरा भी उनका पिता नहीं, पिता कोई और है, उस कथा पर चले गए। तो उन्होंने शर्त रखी मछुआरे ने कि हे राजन, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े राजा हैं और आपको पहले से पुत्र है भीष्म, और मेरी पत्नी, मेरी बच्ची जो आप अपनी पत्नी के लिए मेरी बच्ची का जो हाथ मांगने आए हैं, कोई दो राय नहीं है, इतना बड़ा राजन अगर द्वार आ रहा है तो मैं मना तो कर ही नहीं सकता, लेकिन हे राजन, मैं बहुत गरीब हूं, दरिद्र हूं, और मेरी बच्ची भी वैसी है। अब पता नहीं किस भाव से आप विवाह करना चाहते हो सकता है कि कल आपका मन मेरी पुत्री से भर जाए और आप उसे छोड़ दें, और चलिए ना छोड़ा आपने, लेकिन मेरी पुत्री मत्स्यगंधा से जो संतान जन्म लेगी और जो पहले से आपकी संतान है, स्वाभाविक है कि आप उन्हीं को राज गद्दी पर बिठा लेंगे, और वो राजगद्दी पर बैठेंगे तो मेरी पुत्री की संतान उनकी सेना रूप में कार्य करेगी, और ये मुझे गवारा नहीं है, मैं ये नहीं चाहता। आप मुझे वचन दें कि मेरी पुत्री से जो संतान होगी, क्या आप उसे अपना राजस्व सौंपेंगे, आप उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? अगर ये आप कर सकते हैं तो ये द्वार है और ये मत्स्यगंधा है, मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूं। शांतनु ने विचार किया कि मेरा पहले से पुत्र बड़ा गांगे भीष्म है, और ऐसे कैसे मैं पहले पुत्र को छोड़कर, आपने देखा होगा ना, पहला पुत्र माता पिता को बड़ा प्रिय होता, बड़ा बेटा होता है कि नहीं? आप लोगों को है कि नहीं बड़ा बेटा? नहीं है? नहीं है? बोलो भाई, माता आपको बड़ा बेटा पसंद रहता है कि नहीं? बड़े बेटे में एक प्रेम की छवि अलग दिखाई देती है। आप जानते नहीं हो, मां के लिए बड़ा बेटा उसके पिता बराबर हो जाता है। एक मां अपने बड़े बेटे में अपने स्वयं के पिता को देखती है, यह सत्य है। बड़े बेटे से वो सब आस रखती है कि मेरा बड़ा बेटा अगर मेरी तरफ है तो पूरा परिवार और मेरा पति ये सब मेरी तरफ होंगे। और बड़ा, जब माता पिता लड़ते और बड़ा बेटा पिता को कहता है, पिताजी मां को कुछ बोलोगे नहीं, होशियार समझदार, तो पिता भी बड़ा बेटा है करके चमक जाता है, नहीं बड़ा बेटा क्या होता है कि नहीं? तो मां के लिए बड़ा बेटा बेटा भी है और पिता भी है। और बड़े बेटे की बड़ी अभिलाषा, 5-6 बच्चे हो ना, छोड़ के चले जाए कोई गम नहीं। बड़ा बेटा अगर चाहता है ना माँ से, तो माँ उसको बहुत याद करती, रोती, बताती नहीं है। हम बंद कमरे में अकेले में रोती है, क्योंकि बाहर रोएगी तो दूसरे बेटे नाराज हो जाएंगे, हैं उसमें कोई हीरे लग रहे हैं, छोड़ के चला गया। पर वो माँ जानती है, स्वयं माँ जानती है कि बड़े बेटे में क्या, कौन सा हीरा लग रहा है। तो शांतनु ने कोई उत्तर नहीं दिया उस मत्स्यगंधा के पालनहार पिता को, मछुआरे को, और वह अपने राज्य लौट आए। लेकिन शांतनु का मन जो है वो मत्स्यगंधा में लग गया था, वो उनसे प्रेम करने लगे थे। वो चाहते थे कि मैं इन्हें स्त्री रूप में अपनाऊं, ये मेरी पत्नी बने। अब वो उनमें खोए रहते थे, राजपाट पर ध्यान नहीं था, कार्य की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। गांगे पुत्र ने जब देखा कि पिता मेरे व्याकुल हैं, मुझे विषय जानना चाहिए, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैं आपका पुत्र हूं, आज कई समय से मैं देख रहा हूं, कई दिनों से आप व्याकुल हैं, मुझे स्वयं पर घृणा हो रही है कि एक पुत्र के होते अगर उसका पिता व्याकुल है तो पुत्र जन्म होना पाप के बराबर है। और ये वास्तविक सत्य है। अगर आप किसी के पुत्र हैं और आपका पिता व्याकुल है, अगर आप किसी के पुत्र हैं और आपका पिता कर्जदार है, कोई उससे कर्ज मांग रहा आपके सामने और आप देख रहे हो और खींची ठवारे उठा रहे हो कि अच्छा अच्छा बोला इसको, ये कर्ज लेता है सुधरेगा नहीं, तो आप पुत्र होने के लायक नहीं हो। आप पुत्र के नाम पर कलंक हो। क्या हो? आप पुत्र के नाम पे कलंक हो।
ऐसे पुत्र होने से अच्छा है कि वो पिता बांझ रह जाए। क्या रह जाए? बांझ रह जाए।